हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने सिद्ध करने वाला एक और सवाल लिया गया है जो कि आपकी जो हाई स्कूल की परीक्षा 2020 में हुई थी गणित की, उसमें जो 822 या 69 था, उसका जो आपका पाँचवा सवाल है। आपका जो पाँचवा सवाल है उसका जो क वाला खंड है, इसमें सिद्ध करने के लिए जो पूछा था 4 नंबर का ये आया था, वही सवाल यहाँ पे लिखा गया है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं, फिर से आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है और 4 नंबर का ये सवाल है। तो आप इसको समझ लेंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा, एग्जाम में आप हल कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले आप क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे जैसे पिछले सभी सवालों में चल रहे थे। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो दिया है आपका, उसको पहले लिख लेंगे। तो ये आपका सवाल लिख लिया गया। अब क्या करेंगे, तो ये गुणा कर लेंगे। साइन ए का गुणा साइन ए से, 1 प्लस कॉस ए का गुणा 1 प्लस कॉस ए से, फिर इसके हर का इसके हर से कर देंगे, यानी 1 प्लस कॉस ए ऐसे, इसका गुणा साइन ए से करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ये आपका हर में आ जाएगा। और साइन ए का गुणा साइन ए से करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉस ए का 1 प्लस कॉस ए से जब गुणा करेंगे तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। गुणे के रूप में जब आधार समान रहता है तो घातों को जोड़ लिया जाता है। तो 1 प्लस कॉस ए यहाँ पे भी है, 1 प्लस कॉस ए यहाँ पे भी है, तो आधार समान है तो इनकी पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 1 2 हो जाएगा। तो इसका तिर्यक गुणा हो गया, फिर इसका तिर्यक गुणा हो गया, फिर हर हर का गुणा हो गया। तो ऐसे हल कर दिए। आप क्या करेंगे, आपका साइन स्क्वायर ए इसको ऐसे उतार लेंगे, प्लस ये आपका ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो इसको तोड़ देंगे। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 ए बी होता है 2, ए आपका 1 है, बी कॉस ए है तो 2 कॉस ए हो जाएगा। ये इस फार्मूले पे तोड़ दिए प्लस बी के होल स्क्वायर के। ये सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस तरीके के सवाल हल कर सकते हैं। और चाहे तो आप जब आपका बोर्ड एग्जाम रहे सवाल इस तरीके का है तो आप साइड में आप रफ वर्क करके फार्मूला भी लिख सकती हैं कि प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला ये होता है, उस पर भी आपको नंबर मिल जाता है। इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, एग्जामिनर सोचता है कि हाँ आपको फार्मूला पता है। जो है ये जो ब्रैकेट लगा है इसको खोल दिया जाए तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए। यहाँ प्लस था इसलिए जब खुला सब कुछ कोई बदलाव नहीं आया, सब प्लस प्लस में। माइनस रहता तो ये अंदर वाला प्लस में, तो अंदर वाले का चिन्ह बदल जाता। अगर यहाँ पे माइनस होता तो अंदर वाले का चिन्ह बदल जाता, लेकिन यहाँ बाहर प्लस था इसलिए जिस ब्रैकेट खोले तो सब प्लस में आ गया आपका। सॉरी यहाँ पे आपका ए प्लस बी को होल स्क्वायर के फार्मूले पे इसको तोड़े थे, फिर इसका हर जो था साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए, इसको भी लिखना है, लिख के चलना है। फिर यहाँ पे लिख देंगे साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए। तो आप क्या करेंगे, आप अगर ध्यान दे रहे होंगे तो ये आपका फार्मूला बन रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर में लिख दीजिएगा कि सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसके जगह पे 1 लिख देंगे। और ये प्लस आपका 1 है ही, प्लस 2 कॉस ए। मैं नहीं लिखी हूँ, आप साइड में लिख लीजिएगा कि फार्मूले से हुआ है, वरना एग्जामिनर सोचेगा आप डायरेक्ट कैसे कर दिए हैं। ये हो गया। इधर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 1 2 2 प्लस 2 कॉस ए आपका हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस ए बटे आपका जो हर दिया साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए, साइन ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए। ये हो गया। जब 2 को कॉमन लेंगे, 2 यहाँ पे भी 2 टर्म है, 2 प्लस 2 कॉस ए, तो दोनों में 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस ये आपका कॉस ए हो जाएगा। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे फिर आपका यही इसी रूप का आ जाएगा, तो 2 को कॉमन ले लिया गया और यहाँ पे जो आपका हर था उसको एज इट इज़ लिख लिया गया। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए आपका कट गया। यहाँ गुणे के रूप में था ना, प्लस माइनस रहता था नहीं करता, यहाँ गुणे के रूप में था तो 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कट गया, आया आपका 2 अपॉन साइन ए। तो इसको आप चाहे ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए,
कोई प्रभाव पड़ा नहीं। 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, तो 2 इंटू 1/sin a को अलग कर लिए। 2 इंटू 1/sin a कोसेक का उल्टा होता है, तो ये आपका आ गया 2 कोसेक a। यही आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड, और यही आपको प्रूव करना था। आपका ये लेफ्ट हैंड साइड था, इसी को लेकर चल रहे थे, इसको सॉल्व किए, इतना आ गया 2 कोसेक a, और यही आपका राइट हैंड साइड भी दिया 2 कोसेक a। तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपका इतना आ गया और राइट हैंड साइड भी आ गया। तो आप लिख सकते हैं कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 कोसेक a, ये दिया है, और लेफ्ट हैंड साइड भी आपका 2 कोसेक a आ गया। इससे ये होता है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों आपस में बराबर आ चुके हैं, हैंस प्रूव्ड। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा समझाया हुआ, मेरा प्रूफ किया हुआ समझ में आ गया हो। अगर आप लोगों को कहीं डाउट हो रहा हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो, तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोगों को समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।